हमारी ज़िंदगी में मिठास काफ़ी मायने रखती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मिठास भी कभी कभी ज़िंदगी का स्वाद बिगाड़ देती है और बना देती है हमें मीठे का बीमार, यानी कि जिससे हम आम भाषा में मधुमेह रोग, शुगर या डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। मैं स्वाति प्रियदर्शी आ गई हूँ आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है मधुमेह। शुगर या डायबिटीज़ में इंसान के शरीर में शुगर का लेवल एक तय सीमा से बढ़ जाता है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से यह हमारे शरीर के कई अंगों को नुकसान भी पहुंचाता है। इसलिए इससे वक्त रहते बचे रहना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे और ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताएंगे, लक्षणों के बारे में बताएंगे, जिससे आगे चलकर आप इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज पाए जाते हैं। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक भारत में 7.4 करोड़ लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 2024 तक यह आंकड़ा 12.5 तक भी पहुंच जाएगा। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन यानी IDF के मुताबिक अब तक 12.11 लाख बच्चे और किशोर टाइप 1 डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं और सबसे ज़्यादा इसमें भारतीय बच्चे शामिल हैं। पिछले साल की डायबिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 67 लाख लोगों की लगभग मौतें इस बीमारी से हो चुकी हैं और यह आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इतने अध्ययन और शोध के बाद भी कोई ठोस दवा अभी तक इसकी नहीं खोजी जा पाई है। डायबिटीज़ का पहला मामला 1550 BC में इजिप्ट में पाया गया था। यहाँ पर जिस व्यक्ति में यह रोग पाया गया था वहाँ पे इस लक्षण से इसको पहचाना गया था, यानी कि बार बार पेशाब आना। इसकी जांच करने की खोज सबसे पहले भारत में की गई थी और डिफीट डायबिटीज़ फाउंडेशन के मुताबिक इसकी जांच करने की जो खोज हुई थी उसमें चींटियों की मदद से की गई थी, यानी कि जिन व्यक्तियों में शुगर के लक्षण पाए जाते थे वो जहाँ पे यूरिन पास आउट करते थे वहाँ पर चींटियाँ लगती थी, तो चींटियों की मदद से ही इस बीमारी की जांच करने की खोज के तरीकों को पता लगाया गया था। इस बीमारी का डायबिटीज़ नाम रखने का श्रेय अपोलोनियस ऑफ मेम्फिस को दिया जाता है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी डायबिटीज़ के बारे में। आइए अब हम जानते हैं ब्लड ग्लूकोज के बारे में कुछ और जानकारी। A group of metabolic disease characterized by high level of glucose in blood, it's called hyperglycemia। यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ जाने को ही हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसे हम और यही हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज मेलाइटस डिजीज़ को कॉज करता है। आइए अब हम जानते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बॉडी में डायबिटीज़ होता है। पहला, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिजीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। यस, बॉडी में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो पैनक्रियास से होता है। जो पैनक्रियास से बीटा सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, ये बॉडी में इंसुलिन को बढ़ाने और घटाने का काम करती हैं। बॉडी में अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, लेकिन अगर इंसुलिन का लेवल कम हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो हेरिडिटरी, अनुवांशिक, जी हाँ, शुगर अगर आपके घर में किसी को है या पहले से था तो आपको भी होने के चांसेस हैं। प्रेगनेंसी में अगर मदर को डायबिटीज़ है तो आगे चल के वो उसके बच्चे को होने के चांसेस हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ प्रेगनेंसी से ही बच्चे को हो जाती है या होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी भी इसका एक कॉज है। ओबेसिटी, इसका एक लक्षण ओबेसिटी है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, मोटापा है, आप बहुत ज़्यादा वेट को गेन कर रहे हैं, तो इसके चलते आपको शुगर होने के चांसेस हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, आप बहुत आपका काम ऐसा है कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के काम करते हैं, लेटे रहना पसंद करते हैं, आराम ज़्यादा करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसमें कि जैसे योगा, एक्सरसाइज, तो आपको शुगर की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि बॉडी की अनएक्टिविटी इसका एक कॉज है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अगर आपका जीवन का रहन सहन सही नहीं है तो भी आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। प्री डायबिटीज़, अगर आपके अंदर प्री डायबिटीज़ के लक्षण पाए जाते हैं, यानी अभी शुरुआती दौर में ही आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो भी आपको शुगर होने के चांसेस हैं। अगर डिलीवरी के बाद बेबी का वेट 4 किलो या उससे ज़्यादा है, डिलीवरी के बाद अगर बेबी का वेट 4 किलो या उससे ज़्यादा है तो भी बेबी को टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, डाइट पैटर्न,
हमारी डाइट कैसी है, हम क्या खाते हैं, यह भी बहुत ज़रूरी है शुगर कॉज करने के लिए। हमारा डाइट अगर सही नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो भी शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज रिस्क, बढ़ती उम्र भी एक इसका कारण हो सकता है, क्योंकि बढ़ती उम्र में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की वजह से शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साइन सिम्टम्स में स्पेशली 3 सिम्टम्स को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, जिसे हम 3P के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि पहला पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया में पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसको बार बार यूरिन पास करने का मन करता है। वो दिन और रात दोनों टाइम में ही बार बार पेशाब को जाता है, और उसको ऐसा भी माना जाता है कि यह यूरिन इन्फेक्शन या रीनल फेलियर का भी कारण बन सकता है। दूसरा पॉलीफेजिया, यानी कि इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। बहुत ज़्यादा भूख लगने से उसकी बॉडी का वेट बहुत जल्दी जल्दी गेन होने लगता है और उसकी बॉडी में ओबेसिटी होने के चांस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी भी एक कॉज है डायबिटीज़ का। तीसरा पॉलीडिप्सिया, क्योंकि बार बार यूरिन पास करने की वजह से बॉडी में वाटर का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। बहुत ज़्यादा प्यास लगने की वजह से वो बार बार पानी को पीता है और बार बार यूरिनेशन करता है। जब उसको पॉलीफेजिया की कंडीशन होती है तो इसका एक लक्षण ये भी है कि उसकी बॉडी ड्राई और हीट रहती है, यानी स्किन सूखापन रहता है और हीट रहती है, यानी स्किन छूने पर आपको यहाँ पाम और पैर के पम में जलन महसूस करते हैं। स्किन का टेर्गेसिटी लॉस हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है और आगे चल के उसको हाइपोटेंशन होने की भी कंडीशन होती है। पुअर वुंड हीलिंग, ऐसा पाया जाता है कि शुगर हो जिन व्यक्तियों को रहता है उनके अंदर घाव भरने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से पुअर वुंड हीलिंग भी इसका एक सिम्टम्स है। ब्लर विजन, क्योंकि ब्लड जो है शुगर बढ़ने से हमारे नर्व्स को इफ़ेक्ट करती है। नर्व को इफ़ेक्ट करने की वजह से जैसे कि हमारे ब्लर विजन, हियरिंग लॉस जैसी सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। इसमें व्यक्ति को धुंधला दिखने लगता है, कभी कभी कम भी सुनाई देने लगता है और बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ने पर कभी कभी अंधापन यानी ब्लाइंडनेस भी होने के चांस रहते हैं। डिसऑर्डर, ज़्यादा शुगर होने से वेस्कुलर डिसऑर्डर होने के खतरा बढ़ जाता है, जिसमें CVD यानी कि सेरेब्रल वैस्कुलर डिजीज़ या MI, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आदि शामिल हैं। आइए अब हम जानते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसमें हम व्यक्ति का हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और यूरिन टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट करवाने से हम शुगर का लेवल पता कर सकते हैं, कौन सा शुगर है ये भी पता कर सकते हैं। जैसे कि RBS टेस्ट करवा सकते हैं, इसमें हम ग्लूकोज का लेवल चेक कर सकते हैं कि बॉडी में कितना है, या HbA1c टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन होती है, एक प्री डायबिटिक, एक डायबिटिक। अगर आप प्री डायबिटिक है तो आपका रेशियो 7 से 8% आता है। अगर आपको डायबिटीज़ पॉजिटिव है या डायबिटीज़ आपको लंबे समय से है तो आपका 8 या उससे ज़्यादा आता है। अगर आपका 7, 8 या उससे कम आता है तो इसका मतलब आप अभी प्री डायबिटिक हैं, आप अभी इससे पूरी तरह से आपको डायबिटीज़ नहीं हुई है। अभी सही प्रिकॉशन, सही डाइट से आप अभी बच सकते हैं। अब आइए इसके लेवल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लेवल पता होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल जो बॉडी में होता है वो 70 से 100 होता है, 70 से 100 mg/dl या डेसीलीटर। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं, कोई भी सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए हैं तो आपको 100 से 126 तक का माना जाता है mg/dl। 100 से 126 यानी कि 126 mg/dl तक का अगर आपका शुगर आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक है, यानी आगे चल के आपको डायबिटीज़ हो सकता है। आपको अभी से अपनी डायबिटीज़ को कम करने के लिए आपको अपनी डाइट में सुधार लाना है और फिजिकल एक्टिविटी को एक्टिव करना है। तीसरा है, अगर आपको डायबिटीज़ हो चुका होगा तो आपका जो रेशियो है 126 या उससे ऊपर तक का आता है। वैसे हाइपरग्लाइसीमिया में 180 से 200 mg/डेसीलीटर तक का रेशियो लिया जाता है। अगर आप 180 से 200 के बीच में आ रहे हैं तो आप डायबिटीज़ पॉजिटिव हैं, आपको सीवियर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि आप डायबिटीज़ पॉजिटिव हैं। आइए बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। मेनली डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, लेकिन 2 और हम यहाँ पे 4 टाइप के डायबिटीज़ के बारे में देखेंगे। पहला टाइप 1 जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। दूसरा टाइप 2 यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़।
तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज़, यह प्रेग्नेंट वोमेन में पाया जाता है प्रेगनेंसी के समय पर। और चौथा जुवेनाइल डायबिटीज़, यह जेनेटिक होता है। तो मेनली ये 4 टाइप के डायबिटीज़ होते हैं। आइए हम इनको डिटेल्स में जानते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, पहला टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्टली चाइल्ड्स या 40 ईयर्स प्लस पीपुल्स, या ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, या फिर जो 40 प्लस के पीपुल्स है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी बंद हो चुका रहता है, उनमें होता है। इसमें इंसुलिन थेरेपी की नीड पड़ती है, इसमें अलग से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। यह फैमिली हिस्ट्री इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़, यह हमारी गलत जीवन शैली की देन है। ज़्यादातर यही डायबिटीज़ सबके अंदर पाया जाता है। 80 से 90% पीपुल्स में टाइप 2 डायबिटीज़ पाया जाता है। यह मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण होती है। इसके लिए हमारी गलत लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन जैसी दिक्कतें हैं। इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। अच्छी डाइट और अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी मेडिसिन के थ्रू इसको हम कंट्रोल करके रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि अगर आपको बहुत लंबे समय तक डायबिटीज़ है या आप डायबिटीज़ की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आगे चल के आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं अगर आप सही इलाज नहीं ले रहे हैं तो। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, आपको कार्डियो यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं जिसमें आपको हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन आदि बीमारियां दिक्कतें हो सकती हैं आगे चल के। CVD यानी कि सेरेब्रल वैस्कुलर डिजीज़, आपको ब्रेन से रिलेटेड भी बीमारियां हो सकती हैं जिसमें आपको अल्जाइमर या डिमेंशिया जैसे दिक्कतें आगे चल के हो सकती हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में शुगर लेवल बढ़ जाने की वजह से ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होगा और आप इससे आगे चल के तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। नर्व डैमेज, आपकी नर्व डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से आपको रेटिनोपैथी हो सकती है, आपकी आँखों की रोशनी कम हो सकती है, आपके हाथ और पैर की नसें सुन्न हो सकती हैं जिससे आपका एक अंग या जहाँ की नसें सुन्न होगी काम करना बंद कर सकता है। किडनी डैमेज, किडनी डैमेज हो सकती है, आपको बार बार आप यूरिन का फ्लो बढ़ रहा है, इसकी वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है और आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपकी किडनी पूरी तरह से फेल हो जाए। हियरिंग इम्पेयरमेंट, नर्व डैमेज हो रही है तो इसकी वजह से आपको हियरिंग में इम्पेयरमेंट यानी आपको सुनने में भी दिक्कत आ सकती है। डिप्रेशन, क्योंकि ये सेरेब्रल वैस्कुलर डिजीज़ है, आप लगातार बीमार रहते हैं, सुस्त रहते हैं तो आगे चल के आपके कुछ अंग काम करना बंद कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको डिप्रेशन की भी शिकायत हो। कॉन्स्टिपेशन, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, लगातार व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन बने रहने की वजह से, क्योंकि मेटाबॉलिक डिजीज़ है, कॉन्स्टिपेशन बने रहने से अदर बीमारियां भी पनप सकती हैं। नोजिया एंड वोमिटिंग, इसमें क्योंकि यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो पाचन क्रिया सही नहीं होने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या रिगर्जिटेशन फील हो सकता है और आपको नोजिया और वोमिटिंग की भी दिक्कत हो सकती है। इनफर्टिलिटी इन मेन, आदमियों में शुगर बढ़ने की वजह से इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता भी हो सकती है। तो ये रहे कुछ कॉम्प्लिकेशंस, तो ये रहे कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे कि हमने देखा इसके कॉजेज़ के बारे में, सिम्टम्स के बारे में और इसके होने से क्या क्या दिक्कतें पीपल्स में आ सकती हैं। अगर आपको ये क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी ये हमको ज़रूर बताइएगा। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।